नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव शतक के पदों की व्याख्या करेंगे। देखी दूरी ही तैं, दौरी पौरी लगी भेंटी ल्याई। आसन दै सांसनी समेटी सकुचानी तैं, कहे रत्नाकर यों गुणन गोबिंद लागे। जौनो कछु भूले से भ्रमे से अकुलानी तैं, कहाँ कहे ऊधो सो कहे तो कहाँ लो कहें। कैसे कहें कहें पुनि कौन सी उठानी तैं, तोलों अधिकाई तै उमगी कंठ आई भिंची। नीर हुए बहन लागी बात अखियानी तैं। इससे पूर्व हमने जो उद्धव शतक के पदों की व्याख्या की थी, उसमें हमने किया था कि जो श्री कृष्ण हैं वो यमुना नदी में स्नान के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हें राधा की स्मृति हो आती है कमल के पुष्प को देख करके, और वे अपनी सुध बुध खो जाते हैं। और उसके बाद उद्धव उन्हें वापिस महल में लाते हैं और अगले दिन जब वे उनका हाल चाल पूछने के लिए, श्री कृष्ण के हाल चाल को जानने के लिए आते हैं, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। देखी दूरी ही ते दोरी पोरी लगी भेंटी ल्याई। आसन दै सांसनी समेटी सकुचानी तैं। पोरी लगी शब्द का अर्थ है द्वार तक, दोरी शब्द का अर्थ है दौड़ कर, सांसनी शब्द का अर्थ है सांस अपने श्वास, सकुचानी शब्द का अर्थ है संकोच वश। जब उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण का हाल चाल जानने के लिए श्री कृष्ण के पास आते हैं, तो उद्धव को दूर से ही अपने पास आते हुए देखकर श्री कृष्ण द्वार तक दौड़ आते हैं और उनके पास आकर गले लगाकर उन्हें मिले। तत्पश्चात वे उद्धव को अंदर राजभवन में ले गए तथा उन्हें आसन देकर संकोचवश अपनी निश्वासों को समेटने लगे, अर्थात अपनी जो स्थिति के कारण उनकी जो श्वासों में परिवर्तन था उन्हें छिपाने का प्रयत्न करने लगे। कहे रत्नाकर यों गुणन गोबिंद लागे। जोनो कछु भूले से भ्रमे से अकुलानी तैं। जो रत्नाकर जी कहते हैं कि ज्यों ही व्यथा के कारण और भ्रमित हुए से कृष्ण यह सोचने लगे कि वे अपनी स्थिति और व्यथा उद्धव से किस प्रकार कहें। वे व्याकुल भी थे और भ्रमित से भी थे, और वे अपनी व्यथा के बारे में सोच रहे थे कि वे अपनी व्यथा को उद्धव से किस प्रकार कहें, कहाँ तक कहें, कैसे कहें और किस तरह प्रारंभ करें। वैसे ही व्यथा के कारण कैसे कहें पुनि कौन सी उठानी थी, किस प्रकार कहें, कहाँ तक कहें और कहाँ से प्रारंभ करें, वे इसी सोच में डूबे हुए थे। तोलों अधिकाई तय उमगी कंठ आई भिंची। नीर हवे बहन लागी बात आँखियन ते। कंठ आई भिंची, भिंची शब्द का अर्थ है अवरुद्ध होना, और नीर शब्द का अर्थ है पानी। उमगी शब्द का अर्थ है उमंग से भरकर। अत्यधिक व्यथा के कारण उनका जो कंठ था, उनका जो गला था, वो अवरुद्ध हो गया था। भावावेश के कारण वे कुछ भी नहीं कह सके, अर्थात श्री कृष्ण की स्थिति ऐसी थी, भावों का आवेग ऐसा था कि उनके मुंह से
वाणी नहीं निकल पाई और वो गले में ही रह गई। उनका गला जैसे अवरुद्ध सा हो गया और उनकी जो व्यथा थी, जो वो उद्धव से नहीं कह पाई, वो व्यथा जल प्रवाह बनकर उनकी आँखों से बहने लगी। अर्थात उनकी आँखों से अश्रुधारा थी जो वो बहने लगी, क्योंकि अत्यधिक व्यथा और संकोच के कारण श्री कृष्ण अपनी बात को, अपनी स्थिति को उद्धव के सामने नहीं कह पाए और संकोच व द्वंद्व के कारण उनका जो गला था वो अवरुद्ध हो गया और जो सारी व्यथा थी वो आंसुओं के रूप में उनकी आंखों से बहने लगी। बिरह बिथा की कथा अकथ अथा महा, कहत बने न जो परबीन सुकबिनी सो, कहे रत्नाकर बुझावन लगे ज्यों कान्ह, ऊधों को कहन हेत ब्रज जुवतिनी सो, गहबरी आयो गरो भबरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चमल चुचाए पुत्रिनी सो, नैकू कही बैननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सोऊ कै दीनी हिचकनी सो। इन पंक्तियों में उसी स्थिति का वर्णन है जब श्री कृष्ण जो है वो अपनी व्यथा को उद्धव के सामने नहीं कह पाए। तो भावावेश के कारण श्री कृष्ण की क्या व्यथा हुई, उसी का वर्णन जो है वो इस पद में किया गया है। बिरह बिथा की कथा अकथ अथा महा, कहत बने न जो परबीन सुकबीनी सो। अकथ शब्द का अर्थ है जो कहा नहीं जा सके, जो वर्णन से परे हो। परवीन शब्द का अर्थ है परवीन, कुशल, और सुकबिनी शब्द का अर्थ है सुकवि। कवि कहते हैं कि विरह व्यथा की जो कथा जो श्री कृष्ण के मन में थी वो एकदम से अकथनीय और अत्यधिक अपार है। उस कथा का बखान बड़े चतुर कवियों से भी नहीं किया जा सकता है। कहे रत्नाकर बुझावन लगे ज्यों कान्ह, ऊधों को कहन हेत ब्रज जुवतनी सो। बुझावन लगे शब्द का अर्थ है समझाने लगे। ब्रज जुवतनी शब्द का अर्थ है ब्रज की युवतियों से, ब्रज की गोपियों से। कवि कहते हैं कि जब अपनी उस कथा को श्री कृष्ण उद्धव को समझाने लगे और उसे ब्रज की युवतियों को कहने के लिए निर्देश देने लगे, तो उस समय गहबरी आयो गरो भबरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चमल चुचाए पुत्रिनी सो। गहबरी आयो शब्द का अर्थ है भर गया, भबरी भबक भबक कर। तो उस कथा को जब वो उद्धव को सुना रहे थे, श्री कृष्ण ब्रज की युवतियों को जो निर्देश देने लगे उद्धव के सामने, तो श्री कृष्ण का जो गला है वो अत्यंत भावावेश के कारण अचानक ही उमंग के साथ भर आया, अर्थात रुंध गया और उससे वे अत्यधिक व्याकुल होने लगे। उस समय उनकी चंचल आँखों से पवित्र प्रेम जल कणों के रूप में चूने लगा। उनकी चंचल आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। नैकू कही बैननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सोऊ कै दीनी हिचकनी सो। इसी कारण श्री कृष्ण स्पष्ट वचनों में बहुत कम ही कह सके और उससे अधिक उन्होंने अपनी आंसुओं से पूर्ण आँखों से कह दिया। जो कुछ भी बाकी रह गया उन्होंने हिचकियाँ लेकर के बता दिया। अर्थात बैननी शब्द का अर्थ है वाणी से, वचनों से, नैननी शब्द का अर्थ है आँखों से,
और हिचकनी शब्द का अर्थ है हिचकियों से। श्री कृष्ण अपनी उस कथा को, अपनी प्रेम की कथा को और ब्रज की गोपियों को जो निर्देश देने लगे, उद्धव को सुनाने लगे, तो वो अपने वचनों से कुछ भी नहीं कह पाए। उनकी जो व्यथा थी वो आँखों से आंसुओं के रूप में बहने लगी और हिचकियों के रूप में प्रकट हुई। भाव यह है कि भावावेश के कारण उनका कंठ जो है वो अवरुद्ध हो गया था। उनकी जो वाणी थी वो नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपने नेत्रों से, अपने आंसुओं से प्रकट किया। अपनी विरह वेदना को लेकर के उनकी आँखों से जो तेज अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, वे अश्रुधारा के साथ ही हिचकियाँ ले रहे थे। ये सब सारी स्थिति उनकी व्यथा को प्रकट कर रही थी। नंद ओ जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड भरे लालन की लालच लगावती। कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभा सो मढ़ी, मंजू मृग नैननी के गुन गुन गावती। जमुना कछारनी की रंग रस रारनी की, विपिन बिहारनी की होंस हुम सावती। सुधी ब्रज बासिनी दिवैया सुख रासनी की, उधो नित हमको बुलावन को आवती। इन पंक्तियों में भी श्री कृष्ण की ही स्थिति का वर्णन है कि मथुरा में श्री कृष्ण को ब्रज भूमि की, ब्रज की बहुत याद आ रही थी। इसलिए उद्धव के सामने वो ब्रज में जो उन्होंने दिन बिताए थे, जो घटनाएं हुई थी, जो अनुभूतियां थी, उनका वर्णन जो है वो उद्धव से करने लगे और ब्रज भूमि में जाने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया। उसी का वर्णन इस पद में कवि रत्नाकर ने किया है। नंदो जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड भरे लालन की लालच लगावती। प्रेम पगे शब्द का अर्थ है प्रेम से सरोबार। कवि रत्नाकर कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहने लगे कि हे उद्धव, अब भी मुझे नंद बाबा और यशोदा माता के प्यार से परिपूर्ण लालन पालन की और लाड़ प्रेम से भरे हुए वात्सल्य भाव की स्मृति अपनी ओर ललचाती है। अर्थात मथुरा में रहते हुए भी अब भी मुझे नंद बाबा और यशोदा माता के प्यार की जो स्मृतियां हैं वो अपनी ओर खींचती हैं। कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभा सो मढ़ी, मंजू मृग नैननी के गुन गुन गावती। सुधाकर प्रभा शब्द का अर्थ है चंद्रमा की शोभा। मृग नैननी शब्द का अर्थ है सुंदर नेत्रों वाली, यानी कि हिरण के समान सुंदर नेत्रों वाली गोपियाँ। इसमें कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि अब भी मुझे चंद्रमा के समान सफ़ेद कांति वाली मढ़ी अर्थात नंद बाबा के भवन की और सुंदर मृग के समान नेत्रों वाली गोपियों की सरस स्मृति अपनी ओर आकृष्ट करती रहती है और मैं बार बार उन्हीं का चिंतन करता रहता हूँ। जमुना कछारनी की रंग रस रारनी की, विपिन बिहारिनी की होंस हुम सावती। कछारनी शब्द का अर्थ है किनारा। होंस शब्द का अर्थ है तीव्र इच्छा। हुमसावती शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना। तो श्री कृष्ण जो हैं वो उद्धव से कहते हैं कि पूर्व काल में पहले मैंने यमुना के किनारों की, वहाँ गोपियों के साथ जो मैंने रास लीला की, जो बाल क्रीड़ा की तथा वृंदावन में स्वेच्छा से भ्रमण करने की जो अभिलाषा की जो स्मृति है वो बार बार मेरे हृदय को उमंगों से भर देती है। मुझे
ब्रजवासियों की अत्यंत सुख देने वाली स्मृति सदा ही सताती रहती है। सुधी ब्रजवासिनी दवैया सुख रासनी की, उधो नित हमको बुलावन को आवती। हे उद्धव, ब्रजवासियों की जो स्मृति है वो मुझे सदैव आती है और वह स्मृति मानो हमें वहाँ बुलाने के लिए प्रतिदिन आती रहती है। अर्थात जब भी मैं ब्रज में बिताए हुए सुनहरे दिनों को याद करता हूँ, जब वो सुनहरे दिन याद आते हैं तो मेरा जो मन है वो ब्रज जाने के लिए व्याकुल हो उठता है।